हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट ऐसे को आईएएस होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। आप इसको जो तैयार कर सकते हो एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा ताकि सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर सको। राइट, और आपको प्लेलिस्ट में बेसिकली आपको लेटर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे। राइट, और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी। राइट, एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए। राइट, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे बेसिकली, तो कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे वो देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर डेली डे टू डे लाइफ। ठीक है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हम सभी की डे टू डे लाइफ के। ठीक है, वी गेट अप इन द मॉर्निंग फ्रॉम द रिंगिंग ऑफ आवर अलार्म क्लॉक्स एंड गो टू बेड एट नाइट आफ्टर स्विचिंग ऑफ आवर लाइट्स। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो सुबह से शाम तक हम हर जगह टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज़ करते हैं, चाहे वो सुबह उठने से लेकर को जब हम अलार्म क्लॉक आराम से रिंग से जगते हैं और जब सोते हैं तो स्विच ऑफ करके लाइट्स का सोते हैं। ठीक है, ऑल दीज आर अ रिजल्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं किसकी वजह से हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही हैं। ठीक है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है हम सभी की लाइफ में। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इम्पैक्ट बता सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, क्या बेसिकली प्रभाव है हम सभी की लाइफ पर। आगे मूव करते हैं। एवरी डे न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग अप which are making human life easier and more comfortable। ठीक है, यानी कि हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है वो और भी ज़्यादा आसान हो गई है और भी आरामदायक कंफर्टेबल हो गई है। ठीक है, Thus we live in an era of science and technology। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हम सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरा में रह रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टाइम पर हैं हम सभी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इंट्रोड्यूस अस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बेसिकली साइंस और टेक्नोलॉजी ने हम सभी को इंट्रोड्यूस किया है मॉडर्न सिविलाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो किसकी वजह से हुई है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही सामने आई है, इंट्रोड्यूस्ड हुई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो। इंट्रोडक्शन इस तरह से आप फ्रेंड्स लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। दिस डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये जो डेवलपमेंट है इसकी किसकी वजह से हो रहा है। ये बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से वो हर एस्पेक्ट में हो रहा है हम सभी की डेली लाइफ में। ठीक है, hence people get the chance to enjoy these results which make our life more relaxed and comfortable। ठीक है, यानी कि पीपल जो है वो आसानी से इंजॉय कर सकते हैं इन रिजल्ट्स को, जिसकी वजह से हम सभी की लाइफ जो है रिलैक्स्ड हो गई है और कंफर्टेबल हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को कितना आसान बना दिया है और कितना कंफर्टेबल बना दिया है। राइट, इसके बाद देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इनेबल्ड meant to look further than our planets। ठीक है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने प्लैनेट्स के अलावा दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी सोच सकते हैं, उनके बारे में भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लैनेट्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस इज बिकॉज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप यही बता सकते हो जो न्यू प्लैनेट्स की डिस्कवरी हो रही है और जो न्यू सैटेलाइट्स हम लोग इसमें स्टैब्लिश कर रहे हैं, ये सभी किसकी वजह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही है।
ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा रोल है इसमें, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ऑल्सो मेड एन इम्पैक्ट ऑन मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है वो केवल स्पेस या एरोनॉटिक्स में ही नहीं है, मेडिकल और एग्रीकल्चरल फील्ड में भी है। मेडिकल एग्रीकल्चरल फील्ड में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, राइट। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी में ही। द वेरियस क्योर्स बीइंग डिस्कवर्ड फॉर डिसीजेस हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स थ्रू साइंस। अब आप ये कह सकते हो साइंस में कैसे, बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ है। आप ये कह सकते हो कि अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ हैं, अलग अलग तरह की जो क्योर्स हैं, उनको डिस्कवर किया जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसके द्वारा जो डिजीजेस हैं उससे मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को बचाया जा रहा है, ठीक है। However, technology has enhanced the production of different crops, benefiting the farmers largely. ठीक है, इसे आप ये भी कह सकते हो जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है अलग अलग क्रॉप्स का, उस पर भी बेनिफिट मिले हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है, फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप फार्मर्स के बारे में ही बता सकते हो, एग्रीकल्चरल फील्ड में ही बता सकते हो कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, और साथ ही साथ जो मेडिकल फील्ड है उसमें भी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव असिस्टेड इन एडवांसिंग वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। Some fine example of these developments are railway system, smartphones and metro system। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अलग हर फील्ड में बेसिकली अपनी मदद की, एक तरह से असिस्ट किया है, हर फील्ड में अपना योगदान दिया है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो या कोई भी फील्ड हो, ठीक है। इसके फाइन एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? रेलवे सिस्टम है, स्मार्टफोन्स हैं और मेट्रो सिस्टम है। ये सभी किसकी वजह से डेवलप हो सके हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही डेवलप हो सके हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिखोगे। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। द विलेजेस आर नाउ बीइंग डेवलप्ड एज सिटीज एंड टाउन्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिटीज एंड in this way there has been development in the area of economy। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो इकोनॉमी के फील्ड में, जो इकोनॉमी हमारी उसमें भी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि जो विलेजेस है वो एक तरह से सिटीज़ की तरह डेवलप हो चुके हैं और जो टाउन्स हो वो भी सिटीज़ का रूप ले रहे हैं। इसी तरह से एक तरह से डेवलपमेंट जो है हमारी इकोनॉमी में तेज़ी से हो रहा है, जो हमारा एरिया है इकोनॉमी का उसमें भी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। Various policies created by government have emphasized on self-sufficiency and sustainable development and growth throughout the country। अब ये भी कह सकते हो कि जो वेरियस पॉलिसीज़ हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने क्रिएट की हैं वो बेसिकली एम्फेसाइज करती हैं सेल्फ सफिशिएंसी पर, ठीक है, आत्मनिर्भरता पर, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी तेज़ी से, और ग्रोथ जो है हमारी कंट्री एज अ होल, इन सब को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते, एक तरह से एम्फेसाइज करती है। तो तेज़ी से जो है ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है अपनी कंट्री में, ठीक है। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड फॉर अ नेशन टू बी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड वेल डेवलप्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज, नाउ इन्वेंशंस आर नेसेसरी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी मॉडर्न वर्ल्ड में किसी भी नेशन के लिए कि वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बने और वेल डेवलप बने, इसके लिए क्या करना होगा? न्यू इन्वेंशंस करने की जरूरत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। इन दिस कॉम्पिटिटिव सोसाइटी वी नीड मोर टेक्निक्स टू ग्रो एंड बिकम अ सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, यानी कि इस कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में हम सभी को न्यू टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है जिसके थ्रू हम ग्रो कर सकें और सक्सेसफुल बन सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, इस टॉपिक को एलैबोरेट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप अदर टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हो जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे जाके सारे आप टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन और प्रीसिक्स की भी प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। राइट दोस्तों, तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करिए और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। राइट,
और साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।